हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम एनालिसिस, यानी कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में चल रहा है, 12 से चालू हुआ है। और 12 से लेके मतलब 12, फिर 13, 13 को हुआ है, फिर 15 को, फिर 16, यानी कि इन 4 दिन में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में, उन सारे क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। लगभग 12 शिफ्ट जो है एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन 12 शिफ्टों में जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। एक ही कंप्लीट वीडियो है और आपकी जितनी भी शिफ्ट हुई हैं अभी तक, 12 शिफ्ट, उनके सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आप इस वीडियो में देख पाएंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो बने रहिए मेरे साथ में, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फर्स्ट जल्दी से देखते हैं, हमारा 12 अप्रैल से चालू करते हैं। 12 अप्रैल के पहला क्वेश्चन क्या है? तो तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बन गई हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था और ये पूछ लिया गया है। तो तेलंगाना हाई कोर्ट की जो पहली महिला चीफ जस्टिस बन गई हैं, वो बन गई हैं कौन? जस्टिस हेमा कोहली, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। तो याद रखना है आपको नाम, जस्टिस हेमा कोहली। और अगर हम बात करें तेलंगाना हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो ये थे TVN Radhakrishnan was appointed as the first Chief Justice of तेलंगाना हाई कोर्ट। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। तो हेमा कोहली हो गई फर्स्ट वुमेन, और TVN राधाकृष्णन हो गए पहले चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। बर्थ क्वेश्चन की ओर, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन से प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये हो जाएगा हमारा यूपी। तो यूपी इसका करेक्ट आंसर है। वर्ष 2019 में लगभग 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है तमिलनाडु, जहां पर 21.3% लोगों ने, और उसके बाद आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है। सो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया गया है, तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा यूपी। यूपी घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाला 2019 का पहले स्थान पर रहा है राज्य। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछ लिया गया है, आपको याद रखना है। लोनार झील जो है उसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। नवंबर 2020 में महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित लोनार झील और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित सुर सरोवर झील को शामिल किया गया था। मतलब इन दोनों झीलों को एक साथ जो है रामसर साइट में शामिल किया गया था। तो आपको याद रखना है, हो सकता है यूपी वाली सुर सरोवर झील भी आपसे पूछ ली जाए, तो आपको दोनों झील के नाम याद रखने हैं। और इसके बाद बात करते हैं, हमारी अभी तक 42 रामसर साइट्स हैं, और 42 यानी कि 42वीं जो रामसर साइट है वो कौन सी है? लद्दाख की सोकर झील। तो सोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है वो भारत का 42वां रामसर साइट स्थल है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, और ये दोस्तों आपने अगर अच्छे से अपने रेलवे का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि रेलवे के एग्ज़ाम के जो करंट अफेयर हैं और जो एसएससी में करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं वो मिलती जुलती करंट अफेयर है। अधिकतर क्वेश्चन जो है इसमें पूछ लिए गए हैं। जनवरी 2021 में किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो जनवरी 2021 में उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? उमेश सिन्हा जी को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था जनवरी 2021 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी ये हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है अभी? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री आप सभी को पता होगा, नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है अभी हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिसंबर 2020 में विच बैंक लॉन्च्ड रुपे सिलेक्ट कॉन्टैक्ट लेंस डेबिट कार्ड? तो दिसंबर 2020 में किस बैंक ने रुपे सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट लेस डेबिट कार्ड जो है
शुरू किया था, सेवा शुरू की थी, तो ये किसने की थी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने की थी। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने की थी और इसे लॉन्च किसने किया था? पल्लव मोहापात्रा जी ने, जो कि एमडी और सीईओ है सेंट्रल बैंक के, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। तो याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा रेलवे में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। और कृषि मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप को भारत का 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। और अगर हम केंद्र और प्रदेश की बात करें, यानी कि स्टेट की बात करें, तो वो हो जाएगा हमारा सिक्किम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2020 में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो अप्रैल 2020 में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? संजय कोठारी जी। संजय कोठारी जी को अप्रैल 2020 में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया था। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व अर्थव्यवस्था में कौन से स्थान पर है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है हमारा भारत का। और ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़कर वर्ष 2019 में 5वीं सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बन गई है भारत देश। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये भी पूछ लिया गया है। अभी हमारे 12 ही तारीख के, मतलब यानी कि 12 अप्रैल के जो करंट अफेयर है वो चल रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी वर्तमान में जीडीपी में अगर हम बात करते हैं, इसमें थोड़ा आप इम्पोर्टेंट पॉइंट और नोट कर लीजिए। वर्तमान में भारत जीडीपी रैंकिंग में 6वें स्थान पर है, और फर्स्ट स्थान पर है यूनाइटेड स्टेट, और सेकंड स्थान पर है चाइना, और थर्ड स्थान पर है जापान। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, जीडीपी में भारत का 6वां स्थान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा तैयार वैश्विक आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2035 की अवधि में कौन सा शहर दुनिया का सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला शहर बन गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है। तो ये आंसर है इसका सूरत। सूरत, और ये कहाँ पर है? गुजरात का। तो गुजरात का जो सूरत है वो दुनिया का सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला शहर का बन गया है। शहर का मतलब दर्जा पाने वाला शहर बन गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल स्क्वैश चैम्पियनशिप 2020 का विनर कौन है? तो नेशनल स्क्वैश चैम्पियनशिप 2020 का विनर आप देख रहे होंगे, स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो नेशनल स्क्वैश चैम्पियनशिप 2020 का विनर कौन है? सौरव घोषाल और ज्योत्सना चिनप्पा, और इन्होंने दोनों ने जीता है 77, यानी कि 77वां सीनियर नेशनल स्क्वैश चैम्पियनशिप मेंस और वुमेंस कैटेगरी में जीता है। तो आपको याद रखना है, सौरव घोषाल और ज्योत्सना चिनप्पा दोनों ने ये खिताब जीता है, और ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2021 में भारत का प्रथम फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो जनवरी 2021 में भारत का जो पहला पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? उड़ीसा में स्थापित किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी। तो इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, नवीन पटनायक जी उड़ीसा की। और याद रखना है, फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। किस भारतीय एम्पायर को सत्र को 2020-21 के लिए आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है नितिन मेनन जी को। नितिन मेनन जी को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है 2020 और 21 में। 2019 की अगर हम बात करें, तो 2019 में एम्पायर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था रिचर्ड को चुना गया था आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर 2019। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन में लेके आया हूँ आपको। चारों दिन, मतलब कि चारों दिन के जो 12 शिफ्ट के क्वेश्चन होते हैं वो मैं सारे क्वेश्चन आपसे लेके आया हूँ। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस ज़्यादा है तो क्षमा करें उसके लिए। क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अक्टूबर 2020 में डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम किस राज्य ने लॉन्च किया है?
तो अक्टूबर 2020 में डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम किस राज्य ने लॉन्च किया है? गुजरात सरकार ने केंद्र की भारत नेट परियोजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण हेतु ये जो डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है। तो किसने किया है? गुजरात सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तो याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये पूछा गया था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से दोस्तों हमारे अब चालू होंगे 13 अप्रैल के ऑल शिफ्ट के करंट अफेयर। 12 अप्रैल के हमने तीनों शिफ्ट के करंट अफेयर को देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, हम अपने देखेंगे अब 13 अप्रैल के ऑल शिफ्ट के करंट अफेयर। सो हमारा पहला क्वेश्चन है 13 अप्रैल का, जनवरी 2021 के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये कौन है दोस्तों? मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा जी। तो याद रखना है आपको 24 चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? सुशील चंद्रा जी हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किरण मजुमदार शाह को। और ये CMD हैं और कहाँ की हैं? ये बायोकॉन की CMD हैं, यानी कि MD हैं किरण मजुमदार शाह। इन्हें मिला है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 का खिताब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों आप देख सकते होंगे कि स्पोर्ट्स से बहुत सारे करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। तो इंडियन प्रोफेशनल स्क्वैश प्लेयर है ज्योत्सना चिनप्पा जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे युवा 21 वर्षीय मेयर कौन बन गई हैं? तो ये क्वेश्चन भी रेलवे में पूछा जा चुका था। तो ये है भैया आर्या राजेंद्रन। आर्या राजेंद्रन जो है मेयर है कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम केरला में। तो याद रखना है आपको, भारत की सबसे युवा मेयर है ये आर्या राजेंद्रन और ये तिरुवनंतपुरम केरल की मेयर है। सो दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि मैंने सारे ही क्वेश्चन को जो है कलेक्ट करके आपके सामने लेके आया हूँ। थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ हो रहा है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बट आप केवल क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आने वाले शिफ्टों में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितने रुपए की राशि दी जा रही है? तो ये दी जा रही है 6,000 रुपये की राशि दी जा रही है। 1 फरवरी 2019 से ये योजना लागू की गई थी और सरकार द्वारा सालाना 6,000 रुपये दिए जाएंगे 3 किस्तों में, यानी कि 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाएंगे किसानों के सम्मान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष राज्य कौन रहा है? तो इसमें शीर्ष राज्य रहा है कर्नाटक, सेकंड पर महाराष्ट्र और थर्ड पर है हमारा तमिलनाडु। तो नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन है? कर्नाटक है। याद रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के FICCI के अध्यक्ष कौन है? तो FICCI के अध्यक्ष कौन है? उदय शंकर जी जो है FICCI के अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी हमारा 13 अप्रैल को पूछा गया था। तो 13 अप्रैल के हमारे जो सभी शिफ्टों के क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सोकर झील आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है कहाँ पर है, जिसे 42वां रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है? तो ये अब मैं आपको बता चुका हूँ और ये है लद्दाख। और लोनार महाराष्ट्र वाला पूछा गया था दोस्तों। हो सकता है कि अब UP का सुर सरोवर झील के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, हु इज़ द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट इन 2020, यानी कि 2020 में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन है? तो ये है नाओमी ओसाका, जापान की, और ये प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब भी जीत लिया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ये कौन है? नाओमी ओसाका जी। बात करते हैं WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO के रूप में कौन से भारतीय मूल के बन गए हैं? यानी कि WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सुनील सोनी।
और ये दिसंबर 2020 में इनकी नियुक्ति की गई थी। तो सुनील सोनी बन गए हैं WHO फाउंडेशन के फर्स्ट CEO। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 सीनियर नेशनल बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये पंकज आडवाणी जी ने जीता है। याद रखना है आपको, बहुत फेमस ये खिलाड़ी हैं। और उपविजेता कौन रहे हैं? सौरभ कोठारी जी। तो इनको भी याद रखना है। तो पंकज आडवाणी जी ने जीता है सीनियर नेशनल बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडो जर्मन फिल्म वीक 2020 में फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर अवार्ड किस भारतीय अभिनेता को दिया गया है? तो ये दिया गया है आदिल हुसैन जी को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों SSC CHSL एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। तो कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, बट कुछ इजी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और आप हो सके तो रेलवे के क्वेश्चनों को करके जाइए। रेलवे के जो करंट अफेयर है, मिलते जुलते क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। इंडियाज़ फर्स्ट हॉट एयर बलून सफारी कहाँ पर शुरू की गई है? ये भी क्वेश्चन रेलवे में पूछ लिया गया था। तो ये है हमारा बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व MP। बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व में हॉट एयर बलून सेवा शुरू की गई है। याद रखना है आपको, भारत की पहली हॉट एयर बलून सेवा बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व में चालू की गई है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामों में पूछ लिया गया है। तो ये मिला है अकीतम अच्युतम नंबूदरी को मिला है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। बात करते हैं 54वां किसे मिला था? तो अमिताभ घोष को मिला था। तो दोनों आप याद रखें, 55वां मिला है अकीतम अच्युतम नंबूदरी को और अमिताभ घोष को मिला था 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम? तो कॉमनवेल्थ गेम 2018 की बात हो रही है यहाँ पर। पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो आपको पता होगा, मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में भारत की तरफ से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था 2018 में भी और अब भी इन्होंने पूछ लिया है SSC ने। तो 2018 के भी करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, वो पूछ लिए जा रहे हैं। खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये किसने दिया है? मिज़ोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। मिज़ोरम की जो मंत्रिमंडल है उसने 22 मई 2020 को राज्य में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलैंड के राष्ट्रपति कौन है? तो पोलैंड के राष्ट्रपति, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये है एंड्रोजा ड्यूबा। ड्यूबा जो हैं वो पोलैंड के राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं केरल की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP कौन बनी है? तो ये बनी है आर श्रीलेखा जो है केरल की पहली पुलिस महिला महानिदेशक बनी है। इसके पहले भी वो फर्स्ट मेयर पूछ लिया गया था कि जो सबसे कम आयु की मेयर कौन बन गई है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सत्या नाडेला, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये और बहुत ही फेमस पुस्तक है। हीट रिफ्रेश सत्या नाडेला की बुक है। 2019-20 में राजस्व घाटा कितने प्रतिशत रहा था? तो वित्त वर्ष 2019-20 में जो राजस्व घाटा रहा है वो रहा है 4.59%। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है CHSL एग्ज़ाम में। अब हम बात करते हैं दोस्तों 15 अप्रैल के ऑल शिफ्ट के करंट अफेयर। तो हमने 12 अप्रैल के पूरे कर लिए हैं ऑल शिफ्ट के। इसके बाद हमने 13 अप्रैल के पूरे ऑल शिफ्ट के करंट अफेयर कर लिए। अब हम करते हैं 15 अप्रैल के ऑल शिफ्ट के करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। बात करते हैं 72वें गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी जो है उसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो है दिया गया है 72वें गणतंत्र दिवस यानी कि इस बार। और इसके पहले 71वें गणतंत्र दिवस पर असम की झांकी को फर्स्ट अवार्ड मिला था। बात करते हैं 2020, अगला क्वेश्चन है 2020 में ICC फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया की एलिसा पेरी जी। एलिसा पेरी जी को ICC फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों वीडियो जल्दी तो नहीं हो रहा है, फास्ट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं
आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर वीडियो अगर ज़्यादा फास्ट लगे तो आप क्षमा करें उसके लिए, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा नहीं तो ये वाला। और इसलिए मैं फटाफट आपको क्वेश्चन क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ताकि आपकी आने वाली शिफ्टों में आपको बहुत हेल्प मिल सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिसा पेरी जी को मिला है, और फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड भी एलिसा पेरी जी को मिला है, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड भी एलिसा पेरी जी को मिला है। तो ये सारे अवार्ड एलिसा पेरी जी को मिले हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, और ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। इसके बाद T20 वाला भी एलिसा पेरी जी को मिला है। तो वुमेन से अगर रिलेटेड कोई भी अवार्ड पूछा जाए तो आप आंखें बंद करके एलिसा पेरी जी लगा दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और 2019 का BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप जिससे मैं PV सिंधु महिला सिंगल में गोल्ड मेडल जीता था, वो किस देश में आयोजित किया गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है SSC में पूछे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया गया था, बेसेल स्विट्ज़रलैंड में इसका आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह कौन से देश लॉन्च करेगा। तो ये जापान के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। याद रखना है आपको, जापान के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और ये क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितोमो फॉरेस्ट्रेट कंपनी के द्वारा और क्योटो यूनिवर्सिटी के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया जाएगा। तो याद रखना है आपको, ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। आज दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ ज़्यादा है तो उसके लिए आप क्षमा कर सकते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2000 गेम्स का मुख्यालय कहाँ पर है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और इस बार की जो 2020 के खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, गुवाहाटी में, असम में आयोजित किए गए थे। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर आया था, दूसरे में हरियाणा आया था, और तीसरे स्थान पर दिल्ली जो है रहा था। याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2021 में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस बैंक के साथ किया गया है। तो सिंगापुर के DBS बैंक के साथ जो है लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किया गया है। तो बैंकों के विलय से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक दो क्वेश्चन और मिलेंगे आपको आगे देखने के लिए। IPL 2020 का खिताब किसने जीता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार ये खिताब जीता था। और अभी IPL फिर से चालू हो गया है, देखते हैं आप कौन जीत पाता है। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल नॉमिनेट किया गया है। तो आपको पता होगा, जल्लीकट्टू फिल्म है और ये मलयाला फिल्म है, इसे ऑफिशियल ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को पाने वाले प्रथम पैरा एथलीट कौन है। तो देवेंद्र झाझरिया 2017 में इनको ये अवार्ड मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो याद रखना है आपको, देवेंद्र झाझरिया हैं, पहले एथलीट हैं, पैरा एथलीट हैं जिन्होंने ये अवार्ड प्राप्त किया है। बात करते हैं दिसंबर 2020 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो याद रखना है आपको, परम सिद्धि जो है दिसंबर 2020 तक भारत का सबसे बड़ा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो जापान का फुगाकू जो है वो वर्ल्ड का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो इंडिया का याद रखना है परम सिद्धि। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम बात करते हैं हमारे 16 अप्रैल के ऑल शिफ्ट के करंट अफेयर। यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट की जगह हम कर देते हैं ऑल शिफ्ट के। तो यहाँ पर ऑल शिफ्ट के करंट अफेयर देखने वाले हैं हम। दिसंबर 2020 में SHM इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे मिला है। रतन टाटा जी को मिला है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। और ये अवार्ड किसने दिया था, नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। SHM इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे मिला है, तो रतन टाटा जी को मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया गया है। 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और ये है इसका आंसर 6 राज्यों में। तो अभी 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश कैबिनेट में जो है विधानसभा समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित हो गया है, लेकिन अभी केंद्र से मंजूरी नहीं मिली है। तो अभी तो 6 ही हैं।
वर्तमान में हो सकता है कि 5 हो जाएं अगर आंध्र प्रदेश की जो कैबिनेट को अगर स्थगित कर दिया जाता है तो, बट अभी तो 21 तक तो 6 ही है, याद रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो सॉलिसिटर जनरल हैं अभी तुषार मेहता जी। तो तुषार मेहता जी भारत में वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल हैं। इसके बाद दिसंबर 2020 में अंडमान एंड निकोबार के डीजीपी कौन बने हैं? तो अंडमान और निकोबार के डीजीपी बने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जा रहे हैं। सत्येंद्र गर्ग जी जो है अंडमान और निकोबार के डीजीपी बने हैं। सो आप थोड़े इस टाइप के क्वेश्चनों को भी देख के जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना है। मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो उसे लाइक ज़रूर करें। आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपके सामने लेके आया हूँ और इसके लिए मुझे अच्छी खासी मेहनत लगी हुई है इस वीडियो को तैयार करने में। बात करते हैं आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है MS धोनी को। MS धोनी को मिला है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड फॉर द डिकेड 2020 मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे मिला है? विराट कोहली को ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, आप ये भी याद रखें, ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है विराट कोहली को। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। और T20 की अगर हम बात करें तो ये मिला है राशिद खान जो कि बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश के नहीं है सॉरी, ये अफ़गानिस्तान के हैं। और उसके बाद मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है विराट कोहली को। तो मेल क्रिकेटर और ODI मिला है विराट कोहली को, टेस्ट मिला है स्टीव स्मिथ को और राशिद खान को मिला है T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। FICCI इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो ये 2 लोगों को मिला है। रेसलिंग में बजरंग पूनिया को और शूटिंग में एला बिनल वरालीवल। तो शूटिंग में मिला है एला विनल वलारीवन और बजरंग पूनिया को मिला है ये FICCI इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाकुंभ मेला 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये हरिद्वार में आयोजित किया जा रहा है। बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन था तो याद रखना है आपको। पहला शाही स्नान 11 मार्च को यानी कि हम महाशिवरात्रि के दिन, दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल को, तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल को और चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल को होगा। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर ये इसका आयोजन किया जा रहा है। दिसंबर 2020 तक गुजरात में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो ये लोकसभा सीट से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो ये याद रखना है आपको। 26 लोकसभा सीटें और 11 राज्यसभा की सीटें हैं गुजरात में। और साथ ही बात करते हैं सबसे ज़्यादा किस में है? यूपी में है 80। बात करते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये यूपी ने शुरू की है। अपने सभी ज़िलों का अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करेगा जो उसकी एक पहचान बनेगा। तो याद रखना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है यूपी सरकार ने लॉन्च की है। बात करते हैं मालाबार सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ है? तो ये 4 देशों के मध्य हुआ है। और ये 4 देश कौन कौन से? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इन 4 देशों के बीच मालाबार सैन्य युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है? तो ये हैं विक्रम द्विस्वामी। विक्रम द्विस्वामी जो है बांग्लादेश में भारत के राजदूत हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पूछ लिया गया था। भारत का पहला परागकण यानी कि पॉलिनेटल पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो ये उत्तराखंड के हल्दिया में भारत का पहला पॉलिनेटल पार्क का जो उद्घाटन है किया गया है, मतलब कि उत्तराखंड में खोला गया है पॉलिनेटल पार्क। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्बिया में आयोजित 2020 में इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप में भारत की किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? तो अंशु मलिक ने ये जो है सिल्वर मेडल जीता है। तो इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं SSC CHSL एग्ज़ाम में। तो आपने देखे होंगे कि दोस्तों हर शिफ्ट में स्पोर्ट्स से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं और नियुक्ति से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही जो फेमस
अवार्ड्स हुए, बुक्स हुई, उनसे भी क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक ज़रूर करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके सामने जल्दी से जल्दी लेके आऊँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।